अरे इसमें तो चार चार और क्या कर रहा है? सकाई करो। ये देखो, ये है मेरा हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? स्वागत है आपका मीनू मंडोला व्लॉग में। बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों, आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है कोटाबाग से। हम लोग गए हैं कोटाबाग रिवर रेंच रिजॉर्ट में, जो कि अंडोला जी के जानने वाले हैं। कल हम यहाँ पे आ गए थे और अभी सुबह के बजे हुए 8 और इतनी देर में हम लोग उठ रहे हैं। और कल था सैटरडे, तो कल मैं अपनी नानी के यहाँ नहीं गई, तो आज मुझे जाना है अपनी नानी के वहाँ और अपने नाना जी से मिलने जाना है। नानी तो मेरी रही नहीं, तो नाना जी से मिलने जाना है, बच्चों से मिलने जाना है। और वहाँ पर मेरी मम्मी भी आई हुई है, तो हम अब नहा धो के फटाफट जाते हैं नानी के वहाँ। और बच्चे भी उड़ गए हैं, बड़ी मुश्किल से बच्चों को उठाया है। रात को 11-12 बजे तक ये सोए ही नहीं थे, तो अभी उठा के ज़रा नहलाना धुलाना, पेस्ट वेस्ट हो रहा है इनका। फिर हम निकलेंगे कोटाबाग गिनती गांव के लिए, अपने नाना जी के घर में, और नाना जी से मिल के आते हैं। फिर मुझे अपनी बुआ के घर भी जाना है, फूफा जी से मिलने, क्योंकि उनकी भी तबीयत ढीली ढाली चल रही है, तो काफ़ी समय से वहाँ भी नहीं गई हुई थी। तो आज संडे का दिन हमें अपनी रिश्तेदारी में थोड़ा मुलाकात करनी है। और अंकित भी आया है, मेरी मम्मी भी चलेगी साथ में। अंडोला जी को तो शायद कहीं अर्जेंट काम है, वो जा रहे हैं बैल पड़ाव में, वहाँ पर काम है उनका, काम देखने भी जाना है। तो अब फटाफट से नहा लेते हैं। दोस्तों, बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में, देखते हैं आज का दिन हम क्या करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, और अपने नाना जी से आपको मुलाकात कराती हूँ। तो रेडी हो चुके हैं हम, आ जाए नु। ये धूप सेकने लग गए हैं। ये अंकित पांडे घर जाने का इरादा नहीं है क्या? नैन मालाकोट नहीं जाना तुझे? तो यहाँ पे हैं ये भैया, जिनका ये रिजॉर्ट है। इन्हीं भैया का रिजॉर्ट है यहाँ पे। अंडोला जी तो मुझे लग रहा है दिन भर यहीं धूप सेकते हैं शायद। बढ़िया हो रहा है यार, सही हो रहा ना यहाँ। पहाड़ का जैसा लग रहा है, पहाड़ गए हैं जैसे कि रानीखेत। धूप आई है। भैया कितना टाइम हो गया रिजॉर्ट को बने हुए? तो हो गए 2 साल हो गए। 2 साल? ओपनिंग हो गई होगी ना, लेकिन लग नहीं रहा है अभी, ऐसा लग रहा है बिल्कुल न्यू बना है। अच्छा, 2 साल हो गए, लग नहीं रहा है। अंकित पांडे को लग गई है भूख। क्यों, तुझे नानी का नहीं खाना है अंकित? ये नाश्ता करने के लिए बिल्कुल बैठ गए हैं बच्चे यहाँ पे, रेडी शेडी हो गए है नु। अंकित के पीछे इतने अजीबोगरीब चीजें रखी हुई है, बिल्कुल पुराने जमाने की एंटीक। ये लैंप इतना यूनिक टाइप का बना है कुछ लकड़ियों से, अभी उजाले में दिख रहा नहीं। देख अंकित, तो वो जो पहले से वो हम अंग्रेज लोग नहीं पहनते थे, वो टोपी देखो ऊपर रखी है, अंग्रेजों की टोपी तो है वो। खाना खा ले, पोहा खा ले। एनू के फेवरेट आलू के पराठे बन गए हैं यहाँ पे, दक्षु हुए। खाना पीना हो गया मस्त, अब निकलते हैं नाना जी के घर के लिए। पीछे से देखो ये, चलो। तो दोस्तों, अब मैं जा रही हूँ नानी के घर गिनती गाँव। नाश्ता हो गया हमारा, सब कुछ सारा बैग पैक हो गए हैं, और अब नाना जी से मिलने जाती हूँ। उसके बाद फिर फूफा जी लोग के घर जाती हूँ। बाकी सब लोग रेडी है, अंकित अपनी गाड़ी में जाएगा, हम अपनी गाड़ी में जाते हैं। तो दोस्तों, हम लोग निकल चुके हैं एडवेंचर वाले रास्ते में, क्योंकि ना ये बहुत डाउन में है यहाँ नीचे को। पहले हमें ऊपर चढ़ाई चढ़नी है, फिर नीचे जाना है। तो सीधे घर को हो रही रवानगी, क्योंकि ये काफ़ी अंदर को बना है। ये मेन प्रॉपर कोटाबाग में नहीं है, ये है श्यात में। श्यात नाम है यहाँ का, मूसा बंगर से थोड़ा आगे। तो ये देखो इतना डेंजरस रास्ता है। अभी हम ऊपर को चढ़ रहे हैं, जब इधर को आए थे तो पूरा डाउन में आ रहे थे। आराम से यार, मेरे को तो रास्ते में बड़ी डर लग रही है, इतना तगड़ा रास्ता है। और उसमें देना कोई आ भी सकता है वहाँ से। ये वही तो, रास्ता पतला है ना, ले बेटा।
कितना ऊंचा है यार ये, गाड़ी भी नहीं चढ़ रही है। फाइनली हम लोग आ गए हैं यहाँ पे ऊपर। यहीं पे है ये सुकून रेस्टोरेंट। और अब हम जाएंगे मेन रोड जो है शियात की, तो वहाँ पे निकलेंगे, क्योंकि मेन कोटाबाग जो बाजार है वो तो आगे है, क्योंकि उससे बहुत आगे ही है ये जो रिजॉर्ट है। अंडोला जी को बेर खाना है, ये उतर गए। मेरे को तो इतनी खांसी हो रही, मैं तो खाऊंगी भी नहीं। ये बच्चों को देखो, ये खाते कौन से लाल वाले? अंकित भी रुक गया। अंकित तू और मैं नहीं खाएंगे। हाँ बाप रे, इतने हो रहे हैं पेड़ में, देखो दोस्तों, कच्चे कच्चे ढूंढने पड़ते हैं ये। तो दोस्तों देवभूमि द्वार गिनती गांव में पहुंच चुकी हूँ मैं नाना जी से मिलने, और मम्मी भी वहाँ इंतजार कर रही है। गिनती गांव ये है हमारा गिनती गांव। पहले तो, अब तो काफी चेंज हो गया गिनती गांव। ये आ गए दोस्तों, हमें अभी गिनती गांव में, और ये है पीपल चौड़ इलाका गिनती गांव का। तो यहाँ पे है मंदिर, और मंदिर के जस्ट बगल में है हमारी प्लॉटिंग। तो यहाँ पे अभी प्लॉट कट रहे हैं, और किसी को भी अगर इतनी बढ़िया जगह में गांव के शांत माहौल में प्लॉट लेना है या मकान बनवाना है तो फिर आप संपर्क कर सकते हैं। गर्मियों के टाइम में ट्यूबवेल में नहा भी सकते हैं। और यहाँ पे ट्यूबवेल भी है। ये मतलब बहुत ही अच्छी जगह है, शांत, कोई शांति में रहना चाहता है तो ना बहुत अच्छी जगह है। देख सकते हैं यहाँ पे सारे प्लॉट कटेंगे, अभी तो मतलब चल ही रहा है यहाँ पे काम। और यहाँ पे मकान भी बना के दे देंगे। और जस्ट बगल में है ये मंदिर, यहाँ पे भागवत भी होता है, पूजा पाठ, काफ़ी चीज़ें होती हैं। और दक्षु ट्यूबवेल में नहाने तो नहीं जाने लग गया कहीं? दक्षु का मन कर रहा था ट्यूबवेल में नहा लूँ, तो काफ़ी अच्छी जगह है। मेरा तो खैर, मैं तो यहीं से पढ़ी हुई हूँ, तो मैं यहीं से स्कूल जाती थी अपने इस रोड से। तो यहाँ से कच्चा रास्ता भी है मेरी नानी के घर जाने का, और यहीं मैं 6-7 साल यहाँ रही हुई हूँ। तो मुझे तो यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। और आज देखो अंडोला जी ने यहीं पे ज़मीन ले ली, बेलपड़ाव में हमारा रिजॉर्ट बन रहा है। बाकी इधर ही को आ गए हैं जहाँ मतलब मैंने, यहाँ पर बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है। और जब मैं यहाँ रहती थी ना तो यहाँ पे भागवत भी होते थे, कीर्तन भी होते थे, हम लोग यहाँ पूजा पाठ करने के लिए आते थे। तो मैं अभी दर्शन करने जाती हूँ मंदिर में। मम्मी के वहाँ हम आ गए अचानक यहाँ, क्योंकि घर से तो ऐसा मंदिर जाएंगे करके उसने था। अब रास्ते में पड़ा तो मैं रुक गई, इसलिए मैं थोड़ा सा ग्लिटेड चढ़ा दी। बाकी तो मैं कुछ प्रसाद ऐसे लेके नहीं आई थी, तो दर्शन कर लिए। अब आप मार्केट में आए थे हम फल फ्रूट्स मिठाई वगैरह लेने के लिए, क्योंकि अब किसी के घर जाएंगे तो खाली हाथ अच्छा नहीं लगता है, बच्चे भी हैं वहाँ पे। तो अब हम गिनती गाँव को जा रहे हैं। हम आए थे यहाँ मार्केट में, और अंडोला जी तो चले गए हैं नाना जी के घर में। अब हम जल्दी जल्दी निकल रहे हैं गिनती गांव के लिए। और साथ में है अंकित, पांडे, इसको लेके आई मैं यहाँ। और आगे से को पायलट है दक्षु। अच्छा, नाना जी यहाँ पे बैठे हैं, मजे से धूप सेक रहे हैं। मम्मी के नाना मेरी नानी बोल रहे थे कि आप भी बता रहे। वहाँ देखो, वहाँ तो उसका अलग ही प्यार आ रहा है। नानी यहाँ पहले ही पहुँच रखी है। क्या मेरा पोता हम अब आ रहे हैं। कितना अच्छा मानता है मेरे मामी कहाँ से? मामी ऊपर। ये देखो अंडोला जी की यहाँ चाय पानी हो गई है। तो नया मॉडल बना दिया हमने। ये मामा बैठे हैं यहाँ। अंडोला जी ने चाय भी पी दी। आगे चाय पी दी नहीं? पीली। अच्छा, मैंने कहा खाली बिस्किट नमकीन तो नहीं खा रहे आज ये कहीं। और ये है नानी का घर। ये मम्मी यहाँ कल से बधा रखी है, इससे हमने कहा हमारे साथ चल। कह रही नीमा अपने बाबू के साथ गप मारती हूँ। बाबू के साथ रहती है यार मेरी। और ये है मेरी नानी, बेचारी स्वर्गवास हो गई। ये नानी है, ये नानी की सास है, ये नानी के ससुर जी हैं। तीनों फोटो एक साथ लगाई है। यही था नानी का कमरा है। हाँ, ये मेरा नाती है। और ये है, ये पलकी हमारी। ये देखो आज बच्चों की छुट्टी है, ये बच्चे बेचारे इंतजार में बैठे हैं। मंजू दीदी कहाँ गई? मंजू दीदी अब आ रही है खाने के लिए। हाँ है नाना जी लोगों का ये। यहाँ माही पलकी का बैठक रूम है ये। इनके गेस्ट आते हैं यहाँ। एक उधर होगा गोदाम, और मामी लोगों का कमरा है यहाँ ऊपर। ओ मामी कहाँ घुसे हो? क्या
मेहमान आ गए और कपड़े धुल रहे तुम्हारे इंतजार में। हमने कहा चलो चलो, ये बाथरूम में कपड़े धोने में लगे हैं। अच्छा, ये मामी लोगों का कमरा है यहाँ। तो गाइस दिन का खाना नाना जी के घर में। यहाँ नाना जी खाना खाने में लगे हैं। बीन की सब्जी, पिनालू की सब्जी, खीर, दाल, चावल। माही पलकी ये बिल्कुल दाल के दाने नहीं खाती है, ना जीरा, ना धनिया, ना टमाटर, ऐसे पानी और चावल खा रही। देखो ये हाल है इस लड़की के। इसकी जगह लगा सकते हैं। पहले मैं भी ऐसी नक्शे और मेरी लड़की के देखो, इसको भी दाल नीची बल गहत की, हल्दी, नमक, घी और ये खा रही है। लड़का मेरा रोटी और सब्जी खा रहा है। मतलब इन बच्चों को ना मेहमानदारी में नहीं ले जाना चाहिए, इनके नक्शे हाई रहते हैं। इसकी जगह जो बैठा हो अलग ही नक्शे रहते हैं इनके। रसोई में चल रहा है, हम कह रहे हैं कि हम रसोई में मजे से खाते हैं। मम्मी शुरू हो गई है, ऐसे भी मजे आते हैं। इनके यहाँ भी यही है, डाइनिंग लगाओ चाहे कुछ करो, खाना हमने नीचे बैठ के रसोई में ही है। ये बच्चे खाएंगे उसमें। तो फिर हम अब जाते हैं अपने घर। शाम के 3 बज गए हैं। मामी ने बहुत बढ़िया खाना बनाया था, पेट फुल है और नींद आ रही है अब तो। ऐसा मन कर रहा है यहाँ पर धूप में गद्दा बिछाऊं और सो जाऊं, लेकिन अभी बुआ के यहाँ जाना है हमें। मामा का तो मेरे को लग रहा है अभी सो ही जाएंगे नींद में। मम्मी के लिए मन नहीं है रहा शायद घर रोना का। सबको आलस आएगी, इतना ज्यादा खाना खा दिया हमने। ठीक है फिर माही पलकी बाय बाय। अब यही लोग आएंगे वहाँ जानके। अब तुम लोग आना, ठीक है हमारे वहाँ 31 में आना बस। ठीक है माही पलकी, एक वहाँ से देखी हो 31 में नाना जी के पैर में दर्द हो रही, इसलिए नाना जी अंदर ही है। अंकित कर रहा है, ये मेरे सौरजू है। बोलो सौरजू नमस्कार बोल। अरे हंस अदा के सौरजू है ना वो। अच्छा बड़ा पहचान गया यार तू। अंकित हेलो हेलो हाँ हेलो। हाँ। तो दोस्तों देखो यहाँ कोटाबाग के खेत खलिहान गिनती गाँव के। इतनी देर में निकल रहे हो? अरे वो देर हो गई ना, सुबह ही हमको। गोभी भी लगाई है यहाँ, देखो एक गोभी, टमाटर लगे हैं, गोभी लगे हैं। बुआ लोग का एक चक्कर खाली जा रहे हैं बस, फटाफट निकल रहे। लेकिन ये मेरे नाना जी के नहीं है, वरना मैं लेके चले जाती। गोभी टमाटर सब कुछ पता नहीं किसके हैं, गाँव वालों के होंगे। तो दोस्तों हम लोग पहुंचे अभी पतलिया में। ये है पतलिया, यहाँ की है पतली पतली सड़कें। और अब हम जा रहे हैं मूसा बंगर। वहाँ पे रहती है मेरी बड़ी वाली बुआ, तो वहाँ पे जा रहे हैं बुआ के घर में। अंडोला जी का तो कहीं अर्जेंट जाना पड़ गया बैल पड़ाव में, क्योंकि वहाँ पे हमारा काम भी चला हुआ है ना। तो दोस्तों मामा लोग यहाँ इतना खाना खा दिया ना, पेट ऐसा भर गया और मतलब नींद आ रही है। और हम निकल गए हैं अब मूसा बंगर के लिए सभी लोग। ये मम्मी बैठी है, मम्मी का तो मन नहीं कर रहा था शायद घर आने का। दक्षु है पीछे। बाय बाय गाइस। आने का किसका मन करता है, फिर माई का तो माई का ही है ना। अच्छा आपका मन करता है अमृतपुर से घर जाने का? वो तो नहीं करता है। और मेरे पति देव को अर्जेंट कहीं जाना पड़ गया था, तो चले गए हैं। हमको छोड़ के चाय पानी पी इन्होंने और उसके बाद चले गए थे। मेरे को ही पकड़ती है लास्ट में फिर अंकित ही काम आता है। उन्हें भी पता था कि अंकित है, वरना तो फिर थोड़ी थोड़ी देर भी जाते तो थोड़ा जल्दीबाजी करते, लेकिन हम उनके साथ में ही जाते। तो उनको भी सही था कि अंकित है, तो हम आराम से ही अब जा रहे हैं। दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं मूसा बंगर, और ये है मेरे बुआ लोगों के खेत खलिहान। ये उनकी दुकान है यहाँ पे, और इधर है खेत, उधर लगे हैं फूल। मैंने पहले भी आपको दिखाया था फूलों की घाटी। तो अभी उन्हीं के यहाँ जा रहे हैं हम। वो सामने है बुआ का घर। ये अंकित पानी, ये देखो यहाँ पे हरी सब्जी लगी हुई है। ये सब ये खेती बाड़ी बुआ लोगों की है। वो वहाँ सामने है फूल। अभी एक तो बहुत फूलों की पूरी घाटी है। ये काना आ गया है, ये देखो जी तेरा। ओ काना तो चाय लेनी देना, हाय तो कर दे। काना बोल, इधर को देख के बोलना जोर से। कैसे बोल सकते हैं? बहुत अच्छे हो। हाँ। ये देखो यहाँ ये खाना आ गया है। हेलो गाइज, हम कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। बल ये तो सीख गया यार मेरा जूठ खैर जी शायद। ये खुश हुआ है मिल रहा है। तूने मेरा जूठा खाया था? हाँ। खाया था? हाँ। अच्छा, वीडियो को भी सब्सक्राइब भी करो कहते। लाइक। तो ये मेरी बुआ, ये भाभी, ये भाभी जी हैं, ये बड़े भाई हैं, फूफा जी अंदर आराम कर रहे हैं। ये है खुशबू, इसको मन नहीं लगा। ये खुशबू भी यहीं रहती है इधर ही। आज हम खुशबू के घर नहीं गए तो खुशबू यहीं आ गई हमसे मिलने के लिए।
काना काना यहाँ देख काना, एक बार लाइक कमेंट कर दो तो कह दे, कह दे बेटा, कह दो बाय। और क्या कह रहा है? सब्सक्राइब करो। ये देखो ये है मेरा चल हो गया जाओ। चल फिर बाय बाय खुशबू। बाय बाय। तो भैया की दुकान है सामने और वहाँ पे गाड़ी सजाई जाती है फूलों से। दोस्तों बुआ लोगों के वहाँ से भी हम आ गए हैं और अंडोला जी भी वहाँ बैल पड़ाव से निकल गए हैं। तो अभी थोड़ी देर में अंडोला जी हमें हल्द्वानी में मिल जाएंगे। और मेरे ना फूफा जी की तबीयत थोड़ा ख़राब हो रही थी, वो तो आराम कर रहे थे, तो मैं फूफा जी से ही मिलने आई थी यहाँ पे मेन। और अंकित इतनी तेज गाड़ी मत चला, ये अंकित मेरे को डरा दे रहा है। और अब हम निकल गए हैं अपने घर के लिए। सबसे हो गई मुलाकात, अच्छा रहा आज का दिन। और ये देखो ये बच्चे इतने मेरे बदतमीज है, ये पहले नाना नाना कर रहे थे और फिर जबरदस्ती। मैंने तो कितना बोला, मम्मी डांटी की तब भी मेरे को 200 रुपए मिले, इसने 300 रुपए लिए। ये देखो ऐसे बेशरम बच्चे हैं मेरे, ऐसे घुमा रहा है ये। इन बच्चों को देखो, ये मैं तो बच्चों को ले के ना कहीं जाना ही नहीं चाहती। अरे लो यार ये ब्लॉग बंद करो, दिमाग खराब मत करो मेरा। मेरे को नहीं चाहिए, मैं ये चीज अच्छी नहीं लगती है मेरे को। ये फिर इतने बड़े बच्चे हो गए हैं, खाली घूमने के चक्कर से आगे रिश्तेदारी में नहीं जाती हूँ क्योंकि अब बड़े हो गए बच्चे हमारे। कितना अमाउंट है? मैंने कहा भी बुआ से, बच्चे बड़े हो गए जो गोदी में बैठते हैं उन बच्चों को दो, फिर भी उन्होंने जबरदस्ती दे दी। मजाक कर रहा। मैं अभी काला डूंगी के जंगल में और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सफारी हो रही है। ये देखो टूरिस्ट लोग आए हैं और सफारी एंजॉय कर रहे हैं। इस जंगल में ना बहुत अच्छा लगता है, जहाँ पे हम आते समय रुके भी थे। हमने भी काफी फोटो शूट वगैरह किया था यहाँ पे। यहाँ पे मतलब हर कोई रुकता है, जब भी कोई इधर को आता है तो मतलब व्यू बहुत अच्छा आता है। तो दोस्तों आज घूमते घामते शाम के बज गए हैं 4 और अंडोला जी मिल गए हैं हमें ये हल्द्वानी क्षेत्र में। और मतलब काला ढूंगी के आधे रास्ते में मिले हमें, ये बैल पड़ाव से निकल रहे थे, हम वहाँ से निकले। और अब तो बिल्कुल भी कहीं जाने की ताकत नहीं है और हमें जाना था कहीं भागवत में सुखीजा स्वीट्स वालों के यहाँ, लेकिन अब इतना टाइम ओवर हो गया है, अब तो वहाँ जाना बेकार है। अगर 2 बजे होते या फिर 1 बजे होता तो सही रहता। अब तो मतलब ये हो जाएगा कि फॉर्मेलिटी हो जाएगी, तो इसलिए हम कभी बाद में उनके घर में ही चले जाएंगे, आज नहीं जा पाएंगे। अब सीधे अपने घर जाते हैं। फिर बच्चों का भी अभी परसों को पेपर है तो ये भी थोड़ा पढ़ाई करेंगे। इतना घूम घाम गए हैं ये भी है मजे से, और अब चले जाते हैं अपने घर। मम्मी भी चले गई अंकित के साथ में अमृतपुर को, और मजे से घुमाई हो गई है। श्रीमान जी भी बैठे हुए हैं। और दोस्तों वीडियो का एंड यहीं पे कर लेती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।